नमस्कार दोस्तों। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बात करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इश्यूज बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं दो चार पॉइंट्स आपके सामने रख के फिर मैं माइक आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों को लगता है कि आसाम में जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, जब तरुण गोगोई साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो 15 साल बनाम 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों के बीच में अलग अलग चीज़ों के आंकड़े आपको देखना पड़ेगा। 15 साल की कैसा शासन रहा, ये 5 साल में क्या शासन रहा, इसको देखना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आपके सामने पहले भी ये आंकड़े आए हुए होंगे, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत दोहराना चाहूँगा। जीडीपी का ग्रोथ रेट हमारी जब सरकार थी 15 साल, जब 15.6% थी। अब बीजेपी के कार्यकाल में जीडीपी की ग्रोथ रेट 15.6 से गिर के 6.3 पे आई। 15.6 से गिर के 6.3 पे आई। ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो कांग्रेस के टाइम पे 13.02 से गिर के 3.46 पे आई। 3.46 पे आई। और ग्रोथ रेट मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टेट का होता है, 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हिंदुस्तान में है। उस टाइम पे हमारे पूरे 15 साल के टाइम पे आसाम का जो ग्रोथ रेट था, आसाम का जो डेवलपमेंट रेट था, उस 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रैंकिंग में कभी 2, कभी 3, कभी 4, बट मोस्टली जो है नंबर 2 पे था। आज गिर के 20 और 35 के बीच में जो है वैसिलेट होता रहा, कभी 20 पे, कभी 25 पे। आज का दिन अगर आप देखेंगे तो 37 पे 32nd है नंबर, 2 से गिर के 32nd पे आया है। तो ये उनमें और हमारे में ये डिफरेंसेस है। बहुत सारे इश्यूज हैं। 25 लाख नौकरियां की इन्होंने बात की थी। 25 लाख नौकरियां तो हुए नहीं 5 साल में। उन्हीं का आंकड़ा कहता है, गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है कि भाई मात्र 80,000 नौकरियां इन्होंने दे पाई। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो डायरेक्शन रहेगा काम करने का, वो गरीब जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको भी जो है हम लोग अपॉर्चुनिटीज कैसा क्रिएट करें एम्प्लॉयमेंट के, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट पहुंचाएं उन तक करके बोल के हमारा एक विजन है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें अगर इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे, बजट कट्स देखेंगे, ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो 15 साल किस तरह से हम लोगों ने स्टेबल सरकार दी थी और 5 साल किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट पीछे गया है, यहाँ पे सर्वनाश हुआ है। अब उसके आंकड़े आपके सामने रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो मोदी सरकार ये जो कहते हैं, अमित शाह जी और मोदी जी आके यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग कैसा हर चीज पे केंद्रीकरण कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को जो है, अभी खड़गे साहब बात कर रहे थे तो बहुत सारे इश्यूज में आपको साफ दिखाई दिया। यहाँ पे जो आसाम का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, उसको विड्रॉ किया गया। हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार में, अलग अलग सरकारों में स्पेशल स्टेटस कैटेगरी अलग अलग स्टेट्स को हम लोगों ने, ज्यादातर स्टेट्स को, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तरांचल को, और हमारी यूपी की जो सरकार थी, कर्नाटका के अंदर जो एक भाग है जिसको हम हैदराबाद कर्नाटका रीजन बोलते हैं, वहाँ पे बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे खामियां थे। इसीलिए खड़गे साहब की लीडरशिप में हम लोगों को उस टाइम में आर्टिकल 371J हम लोगों ने दिलवाया था। लेकिन जो स्पेशल पैकेजेस और स्पेशल स्टेटस बैकवर्ड स्टेट्स के लिए हम लोगों ने दिए थे, एक एक करके ये वापस ले रहे। उसमें आसाम एक स्टेट है जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वापस लिया गया। बाद में फंडिंग का जो मॉडल था, हमारी जब गवर्नमेंट थी सेंटर में, हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि भाई 90%, 75% पैसा जो है सेंटर से आए, 10%, 20% स्टेट से आए। यहाँ पे आसाम में जो मॉडल था 90-10 का मॉडल था। 90% सेंटर से आता था, 10% स्टेट से होता था। आज ये दो लोग जो हमारे दो की जो बात हो रही थी, ये दो लोग जो फिर घूम के जो कहते हैं, यही लोगों ने आप लोगों से छीना है। अब स्टेट के 50% पैसे लगेंगे फंड और सेंटर के 50% लगेंगे।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ से आप लोगों ने एमपी चुन के भेजा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि जो है ये 90-10 के मॉडल को रिवर्स होना चाहिए। अब जो 50-50 का मॉडल हुआ, ये 90-10 के मॉडल को रिवर्स होना चाहिए। ये इससे जो है आप लोगों के बजट में जो कटौती हो रही है, वो सबसे बड़ा रीजन इसीलिए है। अब जॉब्स के बारे में तो मैं बता दिया, हमारे टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 0.7%, 0.7% था, अभी जाके 7.6% हुआ है, यहाँ पे 7.6% हुआ है। और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे टाइम पे था, लिटरेसी रेट हमारा बहुत ज्यादा था, इसीलिए हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ा है, और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो है रेट बढ़ा है काफी हद तक यहाँ पे आसाम में। और लॉ एंड ऑर्डर का मैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोकल से, आप लोगों को पता है किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मैं सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम कंपेयर करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आसाम का क्या है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल्स नंबर 1 हिंदुस्तान में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नंबर 2 हिंदुस्तान में, अटेम्प्ट टू रेप नंबर 2 हिंदुस्तान में, कॉग्निजेबल क्राइम नंबर 3 हिंदुस्तान में, मर्डर नंबर 4 हिंदुस्तान में। मतलब टॉप सी क्राइम, हर तरीके के क्राइम में आसाम टॉप सी नंबर 1, 2, 3, 4 पे दिखाई देता है। अब ये बहुत सारे इसमें डिटेल्स हैं और डेटा है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आप लोगों को इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो हम लोगों को हमेशा इसकी पहले की सरकारें क्या किए, अब की सरकारें क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर करना चाहिए। मैं कल से यहाँ पे हूँ, यूथ कांग्रेस का नेशनल ऑफिस बेरर था, जब भी आसाम आने का मौका बहुत बार मिला, बहुत सारे मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मित्र हैं जो मेरे सीनियर जूनियर मेरे साथ में पढ़े हुए दिल्ली में, कल से मुझे मिल रहे थे। लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करने में एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि आज जो पहले फेज का जो चुनाव चल रहा है, इसमें पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कांग्रेस काफी और बहुत हद तक जो हम बहुत बड़े मार्जिन से जो है गेन्स कर रही है, हम लोगों को ये दिखाई देता है। इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे एकदम तय है। आसाम के लोग मन बनाए हैं कि 5 साल और 15 साल का जो डेटा था उसको कंसिडर करते हुए यहाँ के लोग ये तय किए हैं कि इस बार फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे लाना चाहिए। अब गौरव भल्ला जी ने बहुत सारी चीज आपके सामने रखा है। कांग्रेस का ये मॉडल होता है जहां चुनाव होने के बाद में जो एमएलए जीत के आते हैं, वो लोग आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई उनका नेता कौन होगा, उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, नंबर 1। अब यहाँ पे और दूसरा जो है, जनरली जो कांग्रेस जब चुनाव लड़ने जाती है, अपना सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है तो उसी के लीडरशिप पे जो है चुनाव लड़ती है जनरली। हम लोगों ने तरुण गोगोई साहब के नेतृत्व में 4 चुनाव लड़े, 3 टाइम वो जीत के आए। अब यहाँ पे आपके पास एक मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं करें। इसका मतलब सीधा सीधा ये मामला है कि आपकी सरकार काम नहीं की है, आपकी नेतृत्व यहाँ पे फेल हुई है, इसीलिए आप उनको अपना चेहरा नहीं बनाना चाह रहे हैं। 18% जो सिटिंग बीजेपी के एमएलए हैं उनको आपने चेंज किया है। क्योंकि आपने चेंज किया है, क्योंकि वो 18% एमएलए हो या दूसरे भी एमएलए हो, उन्होंने किसी भी तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। तो आप ही के जो मतलब बीजेपी के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके लीडर्स जिस तरह से यहाँ पे आके अलग अलग स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं, उससे एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 5 साल कोई परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव के टाइम पे वो किए थे उसको फुलफिल नहीं किए, और इस टाइम पे उनको वायदे करने के उनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए जो है वो लड़खड़ा के इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का फेस के आने वाले दिनों में तय करेंगे, क्या करेंगे करके इस तरह से हो रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। खड़गे साहब नेशनल लेवल पे किस तरह से ये अलग अलग चीजों में फार्मर्स एजुटेशन हो या अलग इश्यूज पे किस तरह से उन्होंने किया आपके सामने रखे। हम बस यही चाहते हैं कि आसाम की तरक्की हो, आसाम को स्पेशल स्टेटस वापस मिले, आसाम को यहाँ के लोग डिसाइड करें कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। आसाम का में जो पिछले 5 साल से पूरी तरह से जो करप्शन हो रहा है, वो करप्शन से यहाँ के लोगों को हम निजात दिला पाएं।
साफ सुथरी सरकार जो 15 साल जैसे तरुण गोगोई साहब और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसी तरह की सरकार अगले 5 साल यहाँ आए और हम लोग फिर से दोबारा आसाम को डेवलपमेंट के और प्रोग्रेस के पाथ में हम डालें। इन चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।